हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी किचन में। मूंग दाल से वैसे तो बहुत तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मूंग से स्वीट्स भी बहुत तरह की बनती हैं, जैसे कि हलवा, मूंग के लड्डू, मूंग की बर्फ़ी और न जाने क्या क्या। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि मूंग से बनी हुई मिठाइयों में बहुत ज़्यादा समय लगता है। साथ ही साथ घी भी हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, जो कि कभी कभी हमारे घर में नहीं होता। तो आज मैं मूंग की बर्फ़ी बनाऊंगी, वो भी बिल्कुल इंस्टेंट, कम सामान में और कम समय में। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये स्पेशल सी रेसिपी। तो यहाँ पर इस इंस्टेंट मूंग की बर्फी को बनाने के लिए मैंने लिया है हाफ कप धुली हुई मूंग की दाल। ये वही मूंग की दाल है जिससे आप खिचड़ी वगैरह बनाते हैं। इसे आपको अच्छे से वॉश करके पानी में भिगा करके कम से कम आधे से पौन घंटा रख देना है। अगर आपको जल्दी इसे फुलाना है तो आप हल्के गुनगुने पानी में भी इसे भिगा सकते हैं। तो ये मैंने पहले ही फुला करके रखा हुआ है और इसे मैंने धो करके छान करके एक छन्नी में रख दिया है ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब हमें इसे पीस लेना है। पीसते वक्त भी आपको कम से कम पानी यूज़ करना है। तो यहाँ पर एक ग्राइंडिंग जार में इसे मैंने अच्छे से बारीक पीस लिया है और बहुत ही कम पानी, लगभग 2 से 3 टेबलस्पून पानी में ही मैंने इसे पीस करके रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर पीसने के बाद इसे एक अलग बर्तन में आप निकाल लें और इसे हल्का सा मिला लें। यहाँ पर इस मूंग की पिसी हुई दाल में आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है। इसके बाद गैस पे आप एक कढ़ाई चढ़ा दें। उसमें 1/4 कप के करीब मैंने शुद्ध देसी घी डाल दिया है। यहाँ पर इस घी में हमें इस मूंग दाल को तलना है। इस दाल को लेकर के हथेली पर आप थोड़ा सा इस तरह से फैलाएंगे और जैसे हम वड़े बनाते हैं बिल्कुल चपटे चपटे से, उस तरह के वड़े आपको छोटे छोटे तलने हैं। इसमें हमें ये जो पकौड़े हम बना रहे हैं इसे हमें अच्छे से क्रिस्पी करना है। तो क्रिस्पी करने के लिए तेल का टेम्परेचर आपको कम ही रखना है और अब इन्हें हमें कम फ्लेम में धीरे धीरे पकने देना है। अच्छे से ये क्रिस्पी हो जाएंगे तब हम इन्हें निकालेंगे। एक चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि इनका कलर जो है वो ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। ये क्रिस्पी तो हो जाने चाहिए लेकिन इनका कलर बदलना नहीं चाहिए। अब आइए दूसरी तरफ हमें मिठाई बनानी है तो हम चाशनी की तैयारी भी कर लेते हैं। एक अलग से मैंने एक गहरा बर्तन ले लिया है। इसमें हम डालेंगे हाफ कप के करीब चीनी। जितना हमें मूंग दाल लेना है उतनी ही मात्रा में हमें चीनी भी लेना है। तो यहाँ पर ये चीनी मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसमें आपको उतना ही पानी डालना है जितने में कि ये चीनी बिल्कुल डूब जाए। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 टेबल स्पून के करीब पानी इसमें डाला है और इतने में ही ये चीनी जो है बिल्कुल डूब गई है। इसे हम गैस पे चढ़ा देंगे और धीमी आंच पर इसकी एक चाशनी हम बना करके तैयार करेंगे। चाशनी जो है एक तार की होनी चाहिए। यहाँ पर हमारी चाशनी कब रेडी हो जाएगी और कब हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। आइए हम अपने पकौड़ों को देख लेते हैं कि हमारे पकौड़े जो हैं वो क्रिस्पी हुए या नहीं। तो यहाँ पर पकौड़ों का कलर हल्का सा चेंज हुआ है और ये बिल्कुल क्रिस्पी हो गए हैं। इन्हें हम निकाल देंगे। यहाँ पर इन पकौड़ों को आप टिश्यू पेपर या किचन टॉवल में ना निकालें क्योंकि इनमें घी है और बर्फ़ी बनाने के लिए हमें देसी घी इसमें चाहिए ही। तो आप नॉर्मल किसी भी प्लेट में इसे निकाल दें। अब इसी तरह से आप जो दूसरा बैच हमारा बच गया है वो भी हम इस कढ़ाई में डाल करके अच्छे से उसे क्रिस्पी होने तक तल लेंगे। यहाँ दूसरी तरफ हमारी जो चाशनी है वो भी लगभग उबलने लगी है। काफ़ी इसमें झाग जैसा दिख रहा है और इसे देखकर ऐसा लग रहा है मुझे कि ये बिल्कुल रेडी हो चुका। तो आइए हम इसे चेक कर लेते हैं कि इसमें एक तार बन रहा है या नहीं। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखिए उंगलियों के बीच में मैंने थोड़ा सा ये जो चाशनी है वो ले करके मैं एक तार फॉर्म करने की कोशिश कर रही हूँ और आसानी से ये तार जो है ये बन जा रहा है। तो यहाँ पर ये चाशनी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हम यहाँ पर इसका फ्लेम जो है वो ऑफ करके इस चाशनी को भी साइड में हम रख देंगे। अब यहाँ पर ये जो दूसरा बैच था वो भी हमारा तल करके बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये हमने इसे निकाल लिया है। इन पकौड़ों को अब हमें थोड़ा ठंडा करना है। ठंडा करने के लिए आप इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से तोड़ दीजिए ताकि ये जल्दी ठंडे हो जाएं। जैसे ही ये ठंडे हो जाएंगे हमें इन्हें, ये जो ग्राइंडिंग जार है इसमें हमें पीस लेना है। ये बहुत बारीक नहीं होंगे, एक दरदरा सा पाउडर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखिए पहली बार में मैंने इतना ये पीस करके इस प्लेट में रख दिया है और जो थोड़े से पीसेस बचे हैं उन्हें भी मैं पीस करके इस प्लेट में रख देती हूँ। तो ये सारे ही पीसेस हमने पीस करके रेडी कर लिया है। एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है क्योंकि हमने इसे शुद्ध देसी घी में तला है। ये वही कढ़ाई है जिसमें हमने पकौड़े तले थे। उसमें जो एक्स्ट्रा घी था वो हम निकाल देंगे। सिर्फ यहाँ पर 2 टीस्पून के करीब घी मैंने छोड़ दिया है और ये जो पिसा हुआ, ये जो दरदरा सा हमारे पास पाउडर तैयार हुआ है इसे हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर इस घी में हमें इस मिक्सचर को, इस पाउडर को हमें थोड़ा सा भुनना है ताकि थोड़ा सा भी जो कच्चापन पहले रह गया होगा तलते वक्त वो भी दूर हो जाए।
अब यहाँ पर इस बर्फी के टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून के करीब नारियल का बूरा। आप इस स्टेप को बिल्कुल स्किप ना करें। नारियल का ये बूरा इसके टेस्ट को इतना ज़्यादा बढ़ा देता है, जब आप इसे ऐड करेंगे और इस तरह की मिठाई जब आप बनाएंगे तभी आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून नारियल का बूरा डाल दिया है। इसे भी आप मिक्स कर दें गरम इस पाउडर के साथ, ये भी हल्का सा भुन जाएगा। अगर आपके पास नारियल का बूरा नहीं है तो आप सूखी गरी को भी घिस करके इसमें डाल सकते हैं। वैसे तो मूंग की जो बर्फ़ी होती है उसमें खोया वगैरह या दूध को गाढ़ा करके डाला जाता है। यहाँ पर हम इंस्टेंट बर्फ़ी बना रहे हैं, इसीलिए अब मैं यहाँ पर मिलाऊंगी 3 टेबलस्पून के करीब मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर आजकल मार्केट में पाउच में भी मिल्क पाउडर अवेलेबल है। आपको बड़ा 1 किलो का या आधे किलो का पैकेट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 या 2 पाउच ला करके इस मिठाई को बना सकते हैं। तो मिल्क पाउडर को भी मैंने इस मिश्रण में अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पर जो हमने चाशनी बना करके अलग रखी थी वो लगभग ठंडी हो चुकी है। उसे हम हल्का सा गर्म कर लेंगे और फिर इसमें डाल देंगे। तो ये सारी चाशनी मैंने इसमें डाल दी है और आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूरा जो मिश्रण है वो बिल्कुल इकट्ठा होने लगा है चाशनी डालने के बाद। और ये अब हमारा जो पूरा जो मिक्सचर है ये बर्फ़ी बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैंने एक केक टिन ले लिया है। इसे मैंने हल्का सा ग्रीस करके ये बटर पेपर इसके ऊपर डाल दिया। बटर पेपर डालने से इसे निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। आप किसी भी प्लेट में या थाली में आप इसे जमा सकते हैं। तो ये सारा जो मिक्सचर है ये मैं इसमें डाल देती हूँ और बर्फ़ी की जो मोटाई है वो आप अपने अनुसार रख सकते हैं। मुझे थोड़ी बर्फ़ी मोटी चाहिए तो मैं इस मिश्रण को पूरा नहीं फैलाऊंगी बल्कि इस टिन में 3/4 पार्ट में ही मैं इसे फैलाऊंगी। यहाँ पर मैंने इसे चाकू से काट भी दिया है और थोड़ा सा इसे डेकोरेट करने के लिए मैंने इसमें बीच बीच में बादाम के एक पीसेस लगा दिए हैं। तो ये हमारी बर्फ़ी बिल्कुल बन करके रेडी है। बस इसे जमने के लिए हमें 10 से 15 मिनट इसे ढक करके अलग से रख देना पड़ेगा। तो इतने में ही वो जैसे जैसे हमारी जो चाशनी है वो ठंडी होगी ये बर्फ़ी अपने आप ही जम जाएगी। तो 15 से 20 मिनट के करीब हो चुके हैं। आइए देखते हैं हमारी बर्फ़ी कैसी बनी है। तो यहाँ पर बर्फ़ी को मैंने ये जो हमारा बटर पेपर था उसके साथ ही मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और ये बहुत ही आसानी से निकल गई है, बिल्कुल भी टूटी नहीं है। आप देख सकते हैं दूसरी तरफ ये सॉफ्ट भी बनी है। टेस्ट तो इसका इतना अच्छा है कि जैसे लग रहा है मुंह में ये घुल जाएगी। और ये बर्फ़ी कोई भी नहीं बोल सकता कि इतना इंस्टेंट तरीके से और झटपट हमने ये बनाई है। तो एक एक पीस आप देख सकते हैं इसका कितना दानेदार टेक्सचर बना है इसका। ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने इसमें खोआ वगैरह मिलाया है, लेकिन आपने देखा है कि इसमें सिर्फ मैंने मिल्क पाउडर डाल करके ही इसे बनाया है। तो ये बर्फ़ी बहुत ही सॉफ्ट बनी है फ्रेंड्स। बहुत कम घी और इसमें घी का भी इस्तेमाल हमने बहुत कम किया है और बहुत टेस्टी बर्फ़ी बन करके रेडी हुई है। आपके घर कोई मेहमान आने वाले हों तो आप झटपट ये बर्फ़ी बना करके उनके लिए रख सकते। और आधी कप मूंग की दाल से ही इतनी सारी बर्फ़ी हमारी बन करके रेडी हो गई है। तो आई होप फ्रेंड्स आज की ये मिठाई की जो रेसिपी थी वो आपको पसंद आई होगी। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपने जो एक्सपीरियंस हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की सिंपल और इनोवेटिव रेसिपी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर।